नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार। और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। सूर्य उपासना के 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा। जैसा महापर्व को लेकर घाटों पर बचे हुए काम मंगलवार तक पूरे हो जाएंगे। वहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री आतिशी अधिकारियों के साथ आईटीओ स्थित छठ घाट पहुंची, जहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि तेजी के साथ सभी छठ घाट तैयार किए जाएं, ताकि आखिरी दिन के लिए कोई भी काम न बचे और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियों में कोई कमी न रहे। इस दिशा में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, विधायक और विभाग शहर भर में छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं छठ पर्व पूर्वांचली भाई बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जहां इस पर्व को लेकर पूर्वांचली भाई बहनों के साथ साथ सभी दिल्ली वालों की भी आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, तब से दिल्ली में छठ महापर्व को जो सम्मान दिया गया है वो पहले किसी सरकार ने नहीं दिया है। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगहों पर दिल्ली सरकार छठ घाटों का निर्माण करवाती थी, लेकिन अब दिल्ली भर में 1000 से ज्यादा स्थानों पर दिल्ली सरकार ने छठ घाट बनवाए हैं। यहाँ का पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार देखती है। वहीं दिल्ली में सरकार की तरफ से बनवाए गए 1000 से अधिक घाट पर टेंट, लाइट, साफ सफाई की सुरक्षा आदि सभी चीजों का इंतजाम किया गया है। साथ ही बहुत से घाटों पर मैथिली भोजपुरी अकादमी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है, ताकि श्रद्धालु खुशी और सुकून और उल्लास के साथ आस्था के महापर्व छठ को मना सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं, छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। छठी मैया के साथ पूर्वांचली भाइयों बहनों की और अब दिल्ली के सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जब से दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो सम्मान छठ के त्योहार को दिया गया है, शायद इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी, जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का पूरा तंत्र, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो जो इन छठ घाट का निर्माण कर रहा है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो जो जहां पे पानी का इंतजाम कर रहा है, पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है। और आज मैं यहां पे आई हूं आईटीओ पर, हाथी घाट पर, जो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण छठ घाटों में से एक है, जहां पे शायद लाखों लोग छठी मैया की पूजा के लिए आते हैं। तो पूरा इंतजाम बढ़िया चल रहा है और इसी तरह हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री लगातार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली मॉडल टाउन और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में पद यात्रा की, जहां इस दौरान लोगों ने केजरीवाल का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कई महिलाओं ने उन्हें टीका लगाया, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के खाते में जल्द 1000 रुपए आएंगे। जहां केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जेल भेजकर उपराज्यपाल ने दिल्ली में 6 महीने सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने काम रोकने के अलावा कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने दावा किया कि अब सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, जहां सीवर की सफाई शुरू होने जा रही है, वहीं साफ पानी आने लगा है, वहीं सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने 10 साल में फ्री बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला, क्लिनिक और अस्पताल बनाए हैं और कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाने समेत ढेरों काम किए हैं। वहीं देश के 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं आती है। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने पिछले 6 महीने में दिल्ली के लोगों के काम रोकने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीते सोमवार को दिल्ली मॉडल टाउन और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की, जहां इस दौरान लोगों ने केजरीवाल का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कई महिलाओं ने उन्हें टीका लगाया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के खाते में जल्द 1000 रुपए आएंगे। जहां साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जेल भेजकर उपराज्यपाल ने दिल्ली में 6 महीने सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने काम रोकने के अलावा कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने दावा किया है कि अब सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, सीवर की सफाई शुरू हो गई है, नहीं जा रही है, वहीं साफ पानी आने लगा है, वहीं सब ठीक हो जाएगा। आगे उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने 10 साल में फ्री बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बनाए हैं और कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाने समेत ढेरों काम किए हैं। वहीं देश के 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं आती है। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने पिछले 6 महीने में दिल्ली के लोगों के काम रोकने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वातावरण में स्मॉग की चादर छाई हुई है। वहीं साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार सुबह 7 बजे दिल्ली के आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 457, अलीपुर का AQI 391, अशोक विहार का AQI 418, चांदनी चौक का AQI 317, द्वारका का AQI 404, ITO का AQI 343, जहांगीरपुरी का AQI 440, लोधी रोड का AQI 320 और रोहिणी का 401 दर्ज किया गया है। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम का AQI 269, लौनी का 400, वसुंधरा का 353 और नोएडा सेक्टर 62 का AQI 345 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम के सेक्टर 51 में AQI 283 और विकास सदन में 354 दर्ज किया गया है। बता दें कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हवा की कम गति के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली में सोमवार सुबह धुंध की मोटी परत छाई रही, जिससे हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी के उच्च स्तर पर रही। राय ने कहा कि सरकार इस पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को समीक्षा बैठक बुलाई गई है। सरकारी स्कूलों के बच्चे अब पेरिस जाकर फ्रेंच सीखेंगे। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले 30 बच्चों को फ्रेंच भाषा की पढ़ाई करने के लिए पेरिस भेजा है। पढ़ने के लिए पेरिस गए ये बच्चे 4 से 15 नवंबर तक अलायंस फ्रांसिस डे पेरिस में A2 फ्रेंच का अध्ययन करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत इन छात्रों को फ्रेंच भाषा और फ्रांसीसी संस्कृति पर परिचित कराया जाएगा। इन छात्रों को वहां से परिवार के साथ रहने का अनुभव भी मिलेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने भारत में फ्रांसीसी दूतावास के सहयोग से अपने स्कूलों के बच्चों को फ्रेंच भाषा सिखाने के लिए अलायंस फ्रांसिस के साथ MOU साइन किया है। इसी के तहत बच्चों को पेरिस भेजा गया है, जहां पेरिस पढ़ने के लिए गए इन बच्चों को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के 30 बच्चे फ्रेंच भाषा का एडवांस कोर्स करने के लिए आज पेरिस में हैं। उन्होंने लिखा कि किसी ने सोचा नहीं था कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी विदेश जाकर पढ़ाई करेगा। यह किसी सपने से कम नहीं है। अक्टूबर में दिल्ली जल जनित बीमारियों के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि ने स्वास्थ्य विभाग और MCD के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है। इतना ही नहीं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के रिकॉर्ड मामलों ने जन स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है। जहां राजधानी में अक्टूबर 2024 में जल जनित बीमारियों, विशेष रूप से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखी गई है। MCD के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में दर्ज किए गए मामले पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रहे। इस वृद्धि ने न केवल स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई है, बल्कि दिल्ली वासियों में भी भय का माहौल पैदा कर दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के आने से महज कुछ देर पहले ही गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर एक खतरनाक घटना घटते घटते बची है। कुछ युवकों ने देर रात रील्स बनाने के उद्देश्य से डांसिंग कार के साथ आतिशबाजी का साहसिक प्रदर्शन किया, जिसे स्थानीय पुलिस की सतर्कता और मुस्तैदी से समय रहते काबू में कर लिया गया। आपको बता दें कि एलिवेटेड रोड, जो कि वीवीआईपी आवागमन का प्रमुख मार्ग है, वही रील्स और स्टंट वीडियो के लिए युवाओं में खासी लोकप्रियता बटोर रहा है। लेकिन सोमवार रात जब कुछ युवकों ने इस रोड पर डांसिंग कार के साथ आतिशबाजी और हुड़दंग शुरू किया तो स्थिति विस्फोटक हो सकती थी, जहां हालांकि गाजियाबाद पुलिस की निगरानी और तेज नजरों ने इस घटना को बिना कोई बड़ा हादसा हुए रोक दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को हिरासत में लिया है और उनके कब्जे से 4 गाड़ियां भी जब्त की हैं, जिनमें से 2 गाड़ियां लग्जरी मॉडिफिकेशन की गई थी। ये गाड़ियां शादी समारोह में स्टाइलिश जंपिंग और डांसिंग कार के रूप में मशहूर थीं। इन गाड़ियों को इस तरह मॉडिफाई किया गया था कि समारोह में आते ही ये सबका ध्यान खींच ले। पुलिस ने सभी गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका चालान काटा है और उन्हें सीज कर दिया। गाजियाबाद शालीमार गार्डन में 2 पक्षों में रोड रेंज के मामूली विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के पिता और बेटे की बुरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद कुछ युवकों ने उन पर फायरिंग भी कर दी, जहां घटना से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को मामले की तहरीर दी, जहां पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार। नमस्कार।